Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study the immunization schedule या जिसको हम हिंदी में टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण सारणी पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो कब बच्चों को टीका लगते हैं, कितनी एज में लगते हैं, कौन सा टीका लगता है, कितने समय के बाद लगता है, कितनी मात्रा में लगता है, किस माध्यम से लगता है और किस स्थान पे लगता है। तो ये सारी चीजें हम इस सारणी में पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हिंदी में है, इंग्लिश में भी आपके लिए वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। तो जिनको इंग्लिश में वीडियो देखनी है वो यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो सबसे पहले क्या है, टीका कब लगता है? गर्भावस्था में, यानी जब बच्चा है माँ के पेट में होता है तभी उसको टीका लगना, तब से टीका लगना क्या स्टार्ट हो जाता है। तो गर्भावस्था में पहला टीका लगता है टीडी का। सबसे पहले माता को टीका लगता है, पहली खुराक दी जाती है टीडी की। ये कब लगती है? यानी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जब माता को पता चल जाए कि वो प्रेग्नेंट है, वुमन को पता चल जाए वो प्रेग्नेंट है, तभी उसको टीडी का टीका लग जाता है। पहली खुराक दी जाती है उसको और 0.5 मिलीलीटर ml दिया जाता है। आईएम ये टीका दिया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर मांस के अंदर दिया जाता है और ऊपरी बाह में दिया जाता है, ऊपर आर्म्स पे दिया जाता है, बाह में पे दिया जाता है ये टीका अंडर इंट्रामस्कुलर। उसके बाद टीडी की दूसरी खुराक दी जाती है कब? 1 महीने बाद दी जाती है, पहली खुराक के 1 महीने बाद। यानी पहली खुराक ले ली, पहला टीका लग गया, उसके 4 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ता यानी 1 महीना, तो 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगता है। ये भी कितना लगता है? 0.5 मिलीलीटर लगता है। और कहाँ पे दिया जाता है? ऊपरी बाह में ही आईएम लगता है, यानी इंट्रामस्कुलर। अभी क्या है, तीसरी जो डोज है टीडी की, बूस्टर डोज है। ये सबको नहीं लगता है, ये उन महिलाओं को लगता है जिन्होंने पहली प्रेगनेंसी में दोनों टीके लगवाए हों। उसकी पहली प्रेगनेंसी हुई और उसने दोनों टीके लगवाए हों। उसके बाद अगेन 3 साल के अंदर अंदर उसको दूसरी प्रेगनेंसी हो गई दोबारा से, और उसने पहली प्रेगनेंसी में अगर दोनों टीके लगवाए हैं, तो दूसरी प्रेगनेंसी में जो कि 3 साल के अंदर हुई है, उसमें उसको सिर्फ बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है, उसको पहली और दूसरी खुराक लेने की जरूरत नहीं होती है। सो ये हाँ बूस्टर डोज लगता है उन महिलाओं को। ये भी 0.5 ml ही लगता है, आईएम लगता है और ऊपरी बाह में ही दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को लगना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जन्म गया, बच्चे ने पैदा ले लिया है, पैदा हो गया है, तो बच्चे के जन्म के तुरंत ही बाद सबसे पहले उसको हेपेटाइटिस बी का टीका देना चाहिए। सबसे पहले कौन सा टीका लगता है? हेपेटाइटिस बी का। इसको हम जन्म की खुराक भी कहते हैं, जन्म के समय की खुराक है ये। इसको हम 24 घंटे के भीतर ही हमें लगाना है। जन्म जैसे ही पैदा हो गया तब लगाना है, और अगर बहुत ज्यादा अगर हम डिले कर सकते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर ही इसको लगाना जरूरी होता है। ये भी 0.5 ml लगता है और आईएम लगता है। ये कहाँ पे लगता है? जांघ पे लगता है, बाई जांघ के आगे बाहरी हिस्से में, यानी उल्टे पैर पे लगता है ये। उसके बाद क्या है, जन्म के तुरंत बाद दूसरा टीका कौन सा दिया जाता है? पोलियो का खुराक दी जाती है। पोलियो की 0 खुराक दी जाती है, जो कि 15 दिन के भीतर हमें देना चाहिए। यानी अगर आप जन्म के समय नहीं दे पाते हैं तो 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर अंदर कभी भी उसको 2 बूंद दे सकते हैं। ये ओरली पिलाया जाता है, मुंह में पिलाया जाता है। सो इसकी जो मैक्सिमम टाइम आप 15 दिन तक, और ये भी क्या है, जन्म के तुरंत बाद ही देना चाहिए। और तीसरा यहाँ जन्म के तुरंत बाद तीसरी जो है बीसीजी का टीका, ये 1 वर्ष की उम्र तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। इसको भी हम जन्म के समय ही देते हैं। ये 1 वर्ष की उम्र तक दिया जा सकता है। जो बच्चे 1 महीने से कम है उनको 0.05 ml दिया जाता है, और जन्म के 1 महीने के बाद इसको 0.1 ml की मात्रा दी जाती है। ये कहा जाता है आईडी लगता है, यानी इंट्राडर्मल, यानी स्किन के अंदर लगता है। ये बाह के ऊपरी भाग में, यानी उल्टे हाथ पे लगता है। ये उल्टे हाथ पे यहाँ पे निशान भी कई बच्चों के होता है, तो वो बीसीजी का टीके का ही निशान होता है। बीसीजी यानी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी की फुल फॉर्म है। तो जो बच्चों के उल्टे हाथ पे निशान बना होता है वो बीसीजी का टीका होता है, जो कि आईडी लगता है, यानी इंट्राडर्मल, स्किन के अंदर। स्किन के अंदर लगने के कारण ही वो निशान यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ हमने जन्म के 3 टीके पढ़े हैं। सबसे पहला है हेपेटाइटिस बी, जो कि उल्टे पैर पे लगता है और 24 घंटे के भीतर इसको देना चाहिए। दूसरा हमारा जन्म का टीका है पोलियो की 0 डोज। पोलियो की 0 खुराक है, जो कि 15 दिन के अंदर इसको हम 15 दिन के भीतर देना चाहिए। इसको मुंह ओरली दिया जाता है, यानी मुंह में 2 बूंद पिलाया जाता है।
और तीसरी हमारी है BCG का टीका। तो BCG का टीका कब? 1 साल के अंदर अंदर हम दे सकते हैं। इसको हम हाथ पे लगाया जाता है, इंट्राडर्मल लगता है ये। इसमें 0.05 ml 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप बच्चे को टीका लगा रहे हैं तो 0.05 ml देना चाहिए, और 1 महीने के बाद अगर हो जाता है तो बच्चे को 0.1 ml दे सकते हैं। तो ये जन्म के 3 टीके हमने देखे। अब है 6 हफ्ते पर, यानी 6 हफ्ता यानी 1 महीने पे कौन सा टीका देना चाहिए, सॉरी 1.5 महीने पे कौन सा टीका देना चाहिए। जन्म का हो गया, उसके बाद 1.5 महीने के बाद, तो 1.5 महीने के बाद 5 टीके लगते हैं। 1.5 महीने पे बच्चों के 5 टीके लगते हैं। सबसे पहले कौन सा है? पोलियो की पहली खुराक। जन्म के समय हमने पोलियो की 0 खुराक दी थी, और 6 हफ्ते पे पोलियो की पहली खुराक देनी है। 6 हफ्ते के पे सबकी पहली ही खुराक होगी। रोटा वायरस की पहली खुराक, FIPV की पहली खुराक, PCV की पहली खुराक और पेंटावेलेंट की पहली खुराक दी जाएगी। तो पोलियो की पहली खुराक हम मैक्सिमम 5 वर्ष तक दे सकते हैं। 2 बूंद दी जाती है, ओरल इसको मुंह में दिया जाता है। फिर रोटा वायरस, रोटा की भी पहली खुराक ही 1 वर्ष तक आप दे सकते हैं। यानी अगर आप 6 हफ्ते पे नहीं दे पाए तो बच्चा को मैक्सिमम एज हम 1 वर्ष तक इसको दे सकते हैं। 2 ml दिया जाता है, यानी 5 बूंद इसको पिलाई जाती है, और ओरली दिया जाता है मुंह में। उसके बाद तीसरा है FIPV की पहली खुराक है, 1 वर्ष तक इसको दे सकते हैं। 0.1 ml हम इसको दे सकते हैं, ये इंट्राडर्मल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, दाएं बाह के ऊपरी भाग में, यानी सीधे हाथ पे दिया जाता है, ऊपर के साइड। FIPV सीधे हाथ में दिया जाता है, ऊपरी भाग में, ऊपरी बाह में दिया जाता है। उसके बाद है PCV की पहली खुराक। PCV भी मैक्सिमम एज हम 1 साल तक उसको दे सकते हैं। वैसे हमें 6 हफ्ते पे देना चाहिए, बट 1 साल तक उसको दे सकते हैं। ये भी 0.5 ml देते हैं। ये IM लगता है, ये लगता है दाई मध्य जांघ के आगे की बाहर हिस्से में, यानी सीधे पैर पे लगता है। ये PCV का टीका सीधे पैर पे लगता है। ये भी IM लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है। और पेंटावेलेंट की भी पहली खुराक दी जाएगी। ये भी कहाँ पे लगेगा? IM लगेगा। 1 वर्ष तक के अंदर अंदर आप इसको दे सकते हैं। 0.5 ml इसको देते हैं, और बाएं मध्य के जांघ के बाहरी हिस्से में, यानी ये उल्टे पैर पे लगेगा। ये PCV लगेगा सीधे पैर पे, और ये पेंटावेलेंट लगेगा उल्टे पैर पे। तो PP पेंटावेलेंट PCV PP से नाम है, एक उल्टे पैर पे लगता है, एक सीधे पैर पे लगता है। अब है 10 हफ्ते पर। 10 हफ्ता यानी कि 2.5 महीने पे। 2.5 महीने पे अब कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए? 3 खुराक है इसमें, पोलियो, रोटा और पेंटा। पोलियो की हमने पहली खुराक दी थी, तो यहाँ दूसरी खुराक देंगे। रोटा की भी दूसरी खुराक हम देंगे, और पेंटा की भी दूसरी खुराक यहाँ पे दी जाएगी। तो ये क्या है? पहली खुराक के 4 हफ्ते के अंतराल पर इसको हम दे सकते हैं। ऐसे 10 हफ्ते पे लगता है, लेकिन पहली खुराक के 4 हफ्ते के अंतराल पर, यानी 1 महीने के अंतराल पर हम इसको दे सकते हैं। तो ये कब लगता है? दूसरी खुराक दी जाएगी इसकी 5 वर्ष तक दे सकते हैं इसको हम। पोलियो की, रोटा की 1 वर्ष तक दे सकते हैं, और पेंटावेलेंट की भी 1 वर्ष तक दे सकते हैं। तो रोटा और पेंटा तो पोलियो की 2 बूंद देते हैं। रोटा की 2 ml दी जाती है, यानी 5 बूंद दी जाती है, और पेंटावेलेंट 0.5 ml दिया जाता है। अब ये बूंद ये जो देना, ये तो मुंह से ही देना है, लेकिन पेंटा कहाँ पे देना? IM दिया जाता है। हमने पढ़ा था पेंटा उल्टे पैर पे दिया जाता है, बाहरी जांघ पे दिया जाता है। उसके बाद है 14 हफ्ते, यानी 3.5 महीने पे। 14 हफ्ते यानी 3.5 महीने पे। तो यहाँ दूसरी खुराक के 4 हफ्ते के अंतराल पर भी इसको दे सकते हैं। वैसे कब दिया जाता है? ये 14 हफ्ते पर, यानी कि 3.5 महीने पे दिया जाता है। यानी 2.5 महीने बाद 3.5 महीना, तो दोनों के बीच में 4 हफ्ते का, यानी 1 महीने का अंतराल हो गया, डिफरेंस हो गया। तो इसको में 5 डोज दी जाती है। पोलियो, रोटा, FIPV, PCV, पेंटा। तो पोलियो की हमने 2 खुराक दे दी थी, यहाँ पे तीसरी खुराक देंगे इसकी। रोटा की भी तीसरी होगी, लेकिन FIPV और PCV की ये दूसरी खुराक होगी, क्योंकि हमने इसको बस पहली खुराक ही दी थी। PCV की और FIPV की, ये देखिए यहाँ पे FIPV और PCV की ये 6 हफ्ते पे दी थी, यहाँ 10 हफ्ते पे नहीं दी। तो यहाँ पे पहली खुराक हुई,
तो फिर यहाँ पे कौन सी खुराक हो जाएगी, दूसरी खुराक हो जाएगी। यहाँ पे हमने दूसरी पोलियो, रोटा और पेंटा पे को दे दी थी 10 हफ्ते पे, यहाँ पे दूसरी, तो इसलिए 14 हफ्ते पे ये तीसरी और तीसरी खुराक हो जाएगी। तो 14 हफ्ते पे हमें क्या देना है, पोलियो की तीसरी खुराक 5 वर्ष तक दे सकते हैं, 2 बूंद इसको दी जाती है, मुंह से दी जाती है। रोटा भी तीसरी खुराक होगी, 1 वर्ष तक इसको आप दे सकते हैं, 2 ml यानी 5 बूंद ओरल दिया जाता है। FIPV की दूसरी खुराक होगी, 1 वर्ष तक आप इसको दे सकते हैं, 0.1 ml दी जाती है, और ID इंट्राडर्मल लगाया जाता है दाई बाह के ऊपरी भाग में, दाई यानी सीधे हाथ पे लगाया जाएगा। उसके बाद पेंटावैलेंट की तीसरी खुराक हो जाएगी, ये तो हमें पढ़ा था, ये कहाँ लगाना है, उल्टे पैर पे लगाना है, उल्टे पैर के भारी हिस्से पे लगाया जाता है, 1 वर्ष तक लगाते हैं, 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा 9 महीने पे अब कौन कौन सी खुराक दी जाएगी। 9 महीने पे आप विटामिन ए स्टार्ट कर देते हैं, विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है, यानी विटामिन ए स्टार्ट कर दी जाती है। उसके बाद FIPV की तीसरी खुराक, खसरा यहाँ पे स्टार्ट होता है, खसरे की पहली खुराक दी जाती है। PCV का यहाँ पे बूस्टर दिया जाता है, और JE की पहली खुराक दी जाती है। तो यहाँ पे 3 नए आए हैं, 9 महीने पे स्टार्ट हुए, एक विटामिन ए, एक खसरा यानी MR, और JE, ये पहली खुराक 9 महीने पे स्टार्ट की जाती है। तो विटामिन ए की पहली खुराक 5 वर्ष तक आप इसको दे सकते हैं, 1 ml देना है, ओरल देना है, और मुंह से देना है। विटामिन ए हर 6 महीने पे, 9 महीने से स्टार्ट करना है, और हर 6 महीने पे इसको देना है, और ये 5 वर्ष तक देना है। उसके बाद FIBP की तीसरी खुराक 1 वर्ष तक आप दे सकते हैं, 0.1 ml, ID दिया जाता है, ऊपरी बाह के ऊपरी भाग में दिया जाता है, बाएं बाह के ऊपरी भाग में, यानी सीधे हाथ के ऊपर, उल्टे हाथ पे दिया जाता है, सॉरी, सीधे हाथ उल्टे हाथ पे दिया जाएगा ये FIBP। उसके बाद खसरे की पहली खुराक दी जाएगी, ये भी 5 वर्ष तक आप दे सकते हैं, 0.5 ml देनी है, SC सबकुटेनियस लगता है, यानी कि ये कहाँ पे दिया जाएगा, सीधे हाथ पे दिया जाएगा, MR सीधे हाथ पे, FIP उल्टे हाथ पे दिया जाएगा। उसके बाद PCV बूस्टर दिया जाएगा, 1 वर्ष तक दे सकते हैं, 0.5 ml, IM लगाया जाएगा इसको दाएं जांघ पे, दाएं मध्य जांघ के आगे के बाहरी हिस्से में लगाया जाएगा, यानी सीधे पैर पे PCV का दिया जाएगा। बताया था मैंने, PCV पेंटा देते हैं उल्टे पैर पे, और PCV देते हैं सीधे पैर पे। उसके बाद JE की पहली खुराक, ये 15 वर्ष तक दे सकते हैं, 0.5 ml दिया जाता है, IM दिया जाता है, और ये बाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पे, उल्टे पैर पे लगाया जाता है। उसके बाद 16 से 24 महीने पे दिया जाता है, ये इसमें विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है। उसके बाद पोलियो दिया जाता है, पोलियो का बूस्टर, फिर MR की दूसरी खुराक, DPT बूस्टर दिया जाता है पहला, और JE की दूसरी खुराक दी जाती है। तो विटामिन ए 5 वर्ष तक, जैसे कि मैंने बताया था, हर 6 महीने पे देना ही है इसको, मुंह से 2 ml दिया जाता है। उसके बाद पोलियो बूस्टर देना है, पोलियो बूस्टर 5 वर्ष तक दे सकते हैं आप, 2 बूंद ओरली। खसरा दिया जाता है, MR के टीका लगाया जाता है, उसकी दूसरी खुराक दी जाती है, ये भी 5 वर्ष तक, 0.5 ml सबकुटेनियस लगता है, दाएं बाह के ऊपरी भाग में, यानी उल्टे हाथ के ऊपर की साइड लगेगा। DPT का पहला बूस्टर 7 वर्ष तक दिया जाता है, 0.5 ml, IM लगेगा, और दाएं मध्य जांघ के आगे के बाहर के हिस्से में, यानी सीधे पैर पे लगेगा ये DPT का पहला बूस्टर। और JE की दूसरी खुराक, ये 15 वर्ष तक दिया जाता है, 0.5 ml, और IM दिया जाएगा, बाएं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में दिया जाएगा ये। उसके बाद 5 वर्ष पे DPT का दूसरा बूस्टर लगाना है, 7 वर्ष तक आप लगा सकते हैं, 0.5 ml इसको दिया जाता है, IM दिया जाएगा, और बाई बाह के ऊपरी भाग में, ये कहाँ, हाथ पे दिया जाएगा, उल्टे हाथ पे दिया जाएगा। उसके बाद 10 और 16 वर्ष पे TD का बूस्टर दिया जाएगा, एक 10 पे देना है और दूसरा 16 पे देना है, ये भी 0.5 ml दिया जाएगा, IM लगेगा, और ऊपरी बाह में लगेगा हाथ पे। आशा करती हूँ आपको पूरी टेबल समझ आई होगी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, तो आप इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।